हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है बिल्डिंग स्टोन का, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आपकी पहले बन चुकी है जिसमें हम इसके पहले वाले पार्ट को, जो भी आपके टॉपिक थे, उसको कवर किए हैं। अभी हम फर्स्ट चैप्टर के ही नेक्स्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं। ये आपका थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो इसमें आपके कई पार्ट्स हो सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे। तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक के, उनके लिए ये वीडियो है। तो आपको जो भी आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सब्जेक्ट है, उसके चैप्टर वाइज वीडियोज़, आपको सभी चैप्टर की वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के। जो भी आपका इसका नाम अभी चेंज हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो फर्स्ट चैप्टर आपका स्टोन है, इसके हम नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट आपका है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, हम पहले बता दें आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, आपको बार बार इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। अगर एक ही बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से पूछे जाते हैं। क्योंकि बेसिक आपका यही है, क्योंकि जब आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आप सभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। तो इसके पर्पज से आपका ये जो सब्जेक्ट आपका है फर्स्ट ईयर का सिविल इंजीनियरिंग के, ये सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर का हो, या फिर कोई पास आउट स्टूडेंट हो जो आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम जो भी टॉपिक कवर कर चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल की प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देख सकते हैं पीछे की। और आज हम नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो यदि आप पहले फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट को आप देखिएगा। तो हमारा जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। जो चट्टानों का हमारा वर्गीकरण है प्रायः 3 आधार पर किया जाता है। पहला आपका है भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमारा होता है भौतिक वर्गीकरण, अर्थात भौतिक रचना के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण हमारा है रासायनिक वर्गीकरण है, अर्थात रासायनिक घटकों के आधार पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन को यहाँ पर देखने वाले हैं, जो आपका भूवैज्ञानिक वर्गीकरण है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जो आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये क्या होता है आपका, तो पूरा डिटेल हम इसमें देखने वाले हैं। और जो भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर किया गया वर्गीकरण भूवैज्ञानिक या भूगर्भीय वर्गीकरण कहलाता है। इसे 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका है आग्नेय चट्टाने, दूसरा आपका है अवसादी चट्टाने, या जिसको हम तलछटी चट्टाने भी कहते हैं। तीसरा हमारा है कांतरित चट्टाने। पूरा हम डिटेल इसको अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि आपके हमेशा के लिए ये सब्जेक्ट जो आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। पहला आपका है आग्नेय चट्टाने, यानी कि इग्नियस रॉक्स। 3 प्रकार, इसे 3 प्रकार में हम 3 प्रकार से बांटते हैं। दूसरा हमारा जो अवसादी या तलछटी चट्टान है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और तीसरा हमारा है कांतरित चट्टान। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक एक को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला जो हमारा आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक्स है, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के जो भीतरी भाग का तापमान बहुत अधिक है। उच्च ताप और दाब, उच्च दाब पर इसके अंदर मौजूद खनिज पदार्थ द्रवी रूप में मौजूद है। इन द्रवी पदार्थों को हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब पर इसके अंदर जो मौजूद खनिज पदार्थ हैं, जो मौजूद आपके खनिज पदार्थ हैं, वो आपके द्रवी रूप में मौजूद है। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में मौजूद है। और इन द्रवी पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, मैग्मा बोलते हैं। पृथ्वी का ऊपरी पटल इसी मैग्मा पर टिका हुआ है। पृथ्वी का जो ऊपरी पटल है इसी मैग्मा पर टिका हुआ है। पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा ऊपरी सतह पर आने की कोशिश करता है। यह जमीन की दरारों, छिद्रों से ज्वालामुखी के रूप में, लावा के रूप में बाहर निकलता है और वातावरण के प्रभाव में आकर ठंडा होकर चट्टानों के रूप में बदल जाता है। जैसे आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट आदि आग्नेय चट्टाने हैं। कभी कभी यह मैग्मा ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठंडा होकर जम जाता है। ये अधिक ठोस, मजबूत, रवेदार होती है। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। आग्नेय चट्टानें सघन, मजबूत, टिकाऊ एवं अप्रविष्ट होती हैं। ये परतहीन होती है।
ठीक है, तो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसमें से कौन कौन सी लाइन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस लाइन को आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, अभी हम आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है वो हम जान लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट टर्म है। इसको अभी आपने पढ़ लिया क्या क्या दिया हुआ था। तो जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, वो आपका कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है, जो पृथ्वी के अंदर जो भीतरी भाग का तापमान है बहुत अधिक होता है, ठीक है, उसके अंदर उच्च ताप और उच्च दाब पर इसके अंदर जो मौजूद खनिज पदार्थ है वो किस रूप में होते हैं, द्रवी रूप में होते हैं, और इन्हीं द्रवी पदार्थों को ही हम मैग्मा बोलते हैं। और जो पृथ्वी का ऊपरी जो पटल है मैग्मा पर ही आपका टिका हुआ है। तो जो पृथ्वी के अंदर आपके मौजूद मैग्मा है यानी कि जो द्रव्य पदार्थ हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। जो कोई भी होल होता है, ज़मीन में दरारें होती हैं, ज्वालामुखी के रूप में, लावा के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और वातावरण के प्रभाव में ये क्या होता है, अंदर इनका तापमान ज़्यादा होता है, बाहर आते तो ये ठंडा हो जाते हैं, और ठंडा होकर ही ये चट्टानों का रूप ले लेते हैं, यानी कि चट्टानों के रूप में बदल जाते हैं। जैसे आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट, ये सभी क्या है, आग्नेय चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, आदि आग्नेय चट्टानें। कभी कभी जब यह मैग्मा ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि अंदर ही ये क्या होते हैं, ठंडा हो जाते हैं और वहीं आपका ये चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। तो ये क्या होता है कि बीच में ही ठंडा होकर जब जाता है, ये अधिक ठोस, मजबूत, रवेदार होती है। इसका जो उदाहरण है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट आपका क्या है, एक आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक्स है, बहुत कठोर चट्टान है ये। तो ये आपका ग्रेनाइट इसका उदाहरण हो गया। आग्नेय चट्टानें सघन, मजबूत, टिकाऊ एवं अप्रवेश होती है। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि जो आग्नेय चट्टानें होती है सघन होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, अप्रवेश होती है, और इनकी जो परत होती है ये परतहीन होती है, इनमें परत नहीं होती है, ठीक है, परत के रूप में नहीं होती है, ये परतहीन होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ग्रेनाइट आपका सबसे जो मजबूत होता है वो आपका चट्टान होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर की मदद से आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका नीचे आपका मोल्टेन मैग्मा, यहाँ पर देखिए जो द्रवी पदार्थ होता है जिसको मैग्मा बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका नीचे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका पृथ्वी का सतह है इसमें कोई होल यहाँ से हो गया, इधर से आपका ये चट्टान क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब बाहर आएगा लावा के रूप में तो क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा तापमान, ठीक है, बाहरी तापमान के कारण। और जब ठंडा होता है तो ये चट्टान का रूप ले लेता है, और जब चट्टान का रूप ले लेता है तो यही आपका, यहीं से आपका चट्टान का जो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आप देख लीजिए फिगर की मदद से आप देख रहे हैं कैसे आपका जो भी आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूंकि सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है अतः इस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो आग्नेय चट्टान होते हैं इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसके आधार पर इन्हें हम 3 भागों में और बांटते हैं। पहला आपका है क्षारीय चट्टाने यानी कि बेसिक रॉक्स, दूसरा आपका अम्लीय चट्टाने और विशुद्ध क्षारीय, ये आपके इग्नियस रॉक्स में याद आ रहे हैं, इनका जो और वर्गीकरण हम कर रहे हैं। तो ये पहला जो क्षारीय चट्टान है, सिलिका की मात्रा जब 15 से 60% तक होगी तो आपके क्षारीय चट्टान कहलाएंगे। और इनका जो बेसाल्ट होते हैं, बेसाल्ट इसमें आ जाते हैं और ये गहरे रंग के होते हैं। दूसरा आपका अम्लीय चट्टान है, जब सिलिका की मात्रा 60% से अधिक होगी तो ये अम्लीय चट्टान कहलाएंगे, और इसमें क्या आ जाते हैं, ग्रेनाइट आ जाता है, और इसका रंग जो होता है हल्का होता है। तीसरा आपका है विशुद्ध क्षारीय, सिलिका की मात्रा जब 15% से कम होती है तब ये नरम होती है, और गैब्रो जो आपका चट्टान है ये इसमें आ जाता है। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको 3 भागों में वर्गीकृत कर देते हैं, जिसमें जितनी मात्रा होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, आपने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे जो टिकाऊ होता है, सबसे मजबूत होता है, वो आग्नेय चट्टान ही होता है। नेक्स्ट हमारा है अवसादी या तलछटी चट्टान। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आग्नेय चट्टानों का वायुमंडलीय प्रभाव जैसे पानी, वायु, धूप, ताप परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मनुष्यों, जंतुओं के कारण विघटन होता रहता है, जो आपके आग्नेय चट्टान। अब आपका ये जो भी चट्टान का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो एक दूसरे पर डिपेंड है। आग्नेय चट्टान आपने पढ़ लिया, आग्नेय चट्टान आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो इग्निस रॉक्स पढ़े, उसके बाद जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ेंगे तो ये आग्नेय चट्टान पर ही डिपेंड है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। फिर जैसे हम तीसरा हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो आपका होता है कांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, तो ये आपका सेडिमेंट्री और आग्नेय पर डिपेंड होगा। तो इस प्रकार से आपको एक एक को समझ के चलना है।
तो जो आग्नेय चट्टानों का वायुमंडलीय प्रभाव जो होता है, जैसे पानी, वायु, धूप, ताप परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मनुष्यों, जंतुओं के कारण जो विघटन होता रहता है आग्नेय चट्टान का, इनके कण विभिन्न माध्यमों जो आपका विभिन्न माध्यमों जुड़कर नई चट्टानों में बदल जाते हैं। जैसे विभिन्न माध्यमों जैसे वर्षा, आंधी के कारण ऊपरी स्थान से निचले स्थानों पर एकत्रित होते रहते हैं तथा ऊपरी परत के दबाव में जमकर जुड़कर आप देख सकते हैं नई चट्टानों में बदल जाते हैं। इन्हें ही हम तलछटी या अवसादी चट्टान कहते हैं। इनकी संरचना परतदार होती है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटराइट, शेल, लिग्नाइट आदि अवसादी चट्टानें होती हैं। ये इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इसका निर्माण निम्न चरणों में होता है। अभी हम देखेंगे इसको, जो आपका अवसादी या तलछटी चट्टान आप पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ से क्लियर होगा कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है वो आग्नेय चट्टान से ही इनका निर्माण होता है। जो आग्नेय चट्टान होती है आपको विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडलीय प्रभाव होते हैं इनके परिवर्तन के कारण इनका जो होता है विघटन होता रहता है और इनके कण विभिन्न माध्यमों जैसे वर्षा, आंधी के कारण ऊपरी स्थान से निचले स्थानों पर एकत्रित, जैसे विघटन होता है तो इनके कण आपके एकत्रित होते रहते हैं कहीं ना कहीं तथा ऊपरी परत के दबाव से जमकर जुड़कर नई चट्टानों में बदल जाते हैं। इन्हें ही हम तलछटी या अवसादी चट्टान कहते हैं। इनकी संरचना जो होती है परतदार होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनकी संरचना जो होती है वो आपका आग्नेय चट्टान जो था परतहीन होता था और अवसादी या तलछटी चट्टान ये आपकी परतदार होती है। इसमें आपका कौन कौन से स्टोन आ जाते हैं? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट, शेल और लिग्नाइट आदि, ये सभी क्या होते हैं? अवसादी चट्टानें होती है। ये इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, जैसे आपके तीन जो वर्गीकरण है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तो ये इनमें से तीनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है और इसका निर्माण निम्न चरणों में होता है। हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे कैसे होगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है फिगर की मदद से। देखिए, पहला आपका है अपक्षय विघटन। विघटन आपका कैसे होता है, कैसे इनका निर्माण होता है? विघटन जैसे आग्नेय चट्टान का विघटन हुआ, फिर उसके बाद से कैसे कैसे ये कहीं अलग एकत्रित होते हैं, फिर इन पे दबाव पड़ता है और ये दूसरे चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपका होता है अवसादी चट्टान। अपक्षय विघटन जो होता है हमारा, पूर्व निर्मित चट्टानों का विघटन प्राकृतिक एजेंट हवा, पानी, ताप परिवर्तन, भूकंप आदि के कारण होता रहता है। परिवहन इनका कैसे होगा? विघटित चट्टानों के कण विभिन्न माध्यम यानी कि हवा, पानी आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे विघटन हुआ आग्नेय चट्टान का, फिर बारिश हुई, फिर हवा चली, तो इसके कारण ये क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ये जाके इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं डिपोजिशन, ये कण एक निश्चित स्थान पर जमा होकर कठोर हो जाते हैं। तो ये आपका दूसरे चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो होता है अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ये तीनों जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, हमेशा के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तीनों वर्गीकरण आपको क्लियर होना चाहिए कैसे कैसे होता है। तो तीसरा आपका है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें अधिक दाब एवं अधिक ताप के कारण, दो वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। आग्नेय जो आपका इग्नियस रॉक्स था और दूसरा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स था। जो आग्नेय आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपका वर्गीकरण हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आग्नेय रॉक जो भी क्लासिफिकेशन है इसका आपको क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अवसादी चट्टान था, सेडिमेंट्री दूसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, वो आपका आग्नेय चट्टान पर ही डिपेंड है। यानी कि जो जैसे यहाँ पर हम फिगर की वजह से देख रहे हैं, यहाँ पर आग्नेय चट्टान आपका है, रॉक यहाँ पर दिया हुआ है, तो आग्नेय चट्टान यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, आग्नेय चट्टान का ही विघटन जब होता है तो यहाँ से हमारे सेडिमेंट्री रॉक ये जाके कहीं ना कहीं, जैसे हवा के कारण, बारिश के कारण, पानी के कारण, कहीं ना कहीं ये जब विघटन इनका होता है तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पर ये कठोर हो जाते हैं और दूसरे चट्टान का निर्माण ये कर लेते हैं। तो यहाँ से जो रॉक है इसका जब विघटन हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं बारिश हो रही है और जब विघटन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा हो रहा है, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो यहाँ पर आपका सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, जैसे आपका सैंडस्टोन के रूप में हो गया, सेल के रूप में हो गया, लाइमस्टोन के रूप में हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान का जब विघटन होता है तो उसी से जो निर्माण होता है अलग चट्टानों का, तो वही आपके सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, पहले हम बता दें कि जो कायांतरित चट्टान है इसके नाम से ही स्पष्ट है, कायांतरित या रूपांतरित जो चट्टान होते हैं इसके नाम से स्पष्ट है कि ये किसी न किसी चट्टान का रूपांतरण किया गया है। रूपांतरित जो रूप है उसी को हमें ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलना। यानी कि जो आग्नेय और अवसादी चट्टान होते हैं इनके रूपांतरण से जो चट्टान बनता है वही हमारा
कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाता है। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें अधिक दाब एवं अधिक ताप के कारण मूल रूप से बदल जाती है। जब आग्नेय जो और अवसादी चट्टानें जो है अधिक ताप और अधिक दाब के कारण जो मूल रूप उनका होता है वहां से वो बदल जाती है, और यही जो बदला हुआ रूप होता है यही क्या कहलाती है, कायांतरित चट्टान कहलाती है। ठीक है, यह भूगर्भीय उथल पुथल के कारण होता है। इससे चट्टानों के रंग, रूप, रचना, संगठन, गुण में काफी परिवर्तन हो जाता है। ये कठोर एवं टिकाऊ होती है, इन पर कार्य करना कठिन होता है। ये भूगर्भ के अंदर गहराई में उच्च ताप एवं दाब पर बदलती है। जब आपका आग्नेय और अवसादी चट्टानें जो होती है अधिक ताप और दाब के कारण जब दूसरे रूप में अपने मूल रूप से चेंज हो जाती है, तो वही जो चट्टान होता है, चेंज होकर जो चट्टान का निर्माण होता है, वही आपका क्या कहलाती है, वही रॉक्स आपकी क्या कहलाती है, उनका नाम जो होता है कायांतरित या रूपांतरित होता है। यानी कि वो किसी न किसी और जगह से और रूपांतरित होकर, चेंज होकर मिली है हमको। तो जो आग्नेय आपका रूपांतरण था, आग्नेय चट्टान था और अवसादी चट्टान था, उन्हीं के रूपांतरण से जो बनता है चट्टान वही हमारा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, ये आपका कहलाता है। तो आपको क्लियर होगा तीनों वर्गीकरण के बारे में, कैसे कैसे वर्गीकरण इनका किया गया है। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि कायांतरण के कारण, ठीक है, जो आपका आग्नेय और अवसादी चट्टानों के कारण जो नया चट्टान बनता है, जो उनका रूपांतरित होता है, वो किस रूप में होता है। तो ये रूपांतरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। अभी हम जितना आपके सिलेबस में उतना देख लेते हैं। पहला आपका है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट आपका क्या है, आपको याद होगा कि ये इग्नियस रॉक्स है। आपको ये भी बताना है, ये भी याद रखना होता है कि ग्रेनाइट जो भी रॉक्स है वो कौन से प्रकार के हैं, तीन जो वर्गीकरण है उसमें से कौन से प्रकार के। तो पहला जो ग्रेनाइट होता है ये आपका सबसे कठोर चट्टान होता है, और ये आपका इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टान कहलाता है। और इसका जो रूपांतरण होता है वो किस में होता है, नीस में होता है। ठीक है, तो ये नीस क्या हो गया, ये नीस कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाएगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाएगा। आपका ग्रेनाइट था, ये आग्नेय चट्टान था, इसका जो जब रूपांतरण होता है नीस में, तो यही नीस आपका रूपांतरित या इसका जो वर्गीकरण होगा ये किस में आ जाएगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में आएगा। ठीक है, दूसरा आपका लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, आपने पहले ही देखा। और लाइमस्टोन का जब रूपांतरण होता है तो ये किस में बदलता है, ये मार्बल में बदलता है। और मार्बल आपके किस में आ जाएगा, मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा, यानी कि रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। इसी प्रकार से सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन भी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, और इसका रूपांतरण किस में होता है, क्वार्टजाइट में होता है। क्वार्टजाइट आपका किस में आ जाता है, क्वार्टजाइट अब किस में आएगा, इसका जो क्लासिफिकेशन जो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक में आएगा, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। फिर आपका सेल है, ये भी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, और सेल का जब रूपांतरण होता है तो ये स्लेट में बदलता है। स्लेट आपका किस में आ जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में। यानी कि इधर आप देख रहे हैं जो आपके आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, इनका जो रूपांतरण हो रहा है किसी अदर चट्टान के रूप में, तो यही आपके मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएंगे। इधर जो आप देख रहे हैं नीश, मार्बल, क्वार्टजाइट और स्लेट, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाएंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे एक दो बार रिवीजन करेंगे तब आपको क्लियर होगा। आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं इस वीडियो को, आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। आपको एक बार में क्लियर नहीं होता, दो बार में देखिए, तीन बार में देखिए। और यदि आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो आपकी बिल्डिंग मटेरियल की, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से अभी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। बिल्डिंग मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो चैप्टर वाइज आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्लियर क्या होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका जो क्वेश्चन कैसे बनता है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, कहाँ से आता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो सारी चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं। आपकी सभी चैप्टर की वीडियो अपलोड है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बिल्डिंग मटेरियल के, तो आप उसके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका कायांतरण के कारण जो चट्टान का निर्माण हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन आपका मार्बल में चेंज हो गया, और यहाँ से आपका इसको हम थोड़ा सा इसको घिस, इसका जो भी शेप है उस शेप हम बराबर कर लिए, और यहाँ से आपका ये मार्बल हो गया। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण क्या होता है, ये आपके अपना मूल रूप ये खो देते हैं, और ये दूसरे चट्टान का निर्माण हो जाता है यहाँ से। तो यही आपका कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाता है। तो ये तो था आपका पहला वर्गीकरण, जिसमें हम 3 प्रकार के वर्गीकरण, तो पहला जो था वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हम देखते हैं भौतिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है, भौतिक संरचना के आधार पर चट्टानों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है स्तरण के आधार पर, दूसरा आपका है
दूसरा हम देखते हैं, पहला हमारा देखते हैं स्तरण के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटिफिकेशन, जो परतदार और परतहीन दो प्रकार इसमें आ जाते हैं स्तरण के आधार पर। तो परतदार में क्या होता है कि इस प्रकार की चट्टानें परत के रूप में बनती हैं, परत के रूप में निकाली जाती हैं। जैसे आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में हो गया, कौन कौन से आ जाएंगे, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, तो ये सभी क्या होते हैं, परतदार चट्टान होते हैं, परत परत के रूप में ये बनती रहती है चट्टानें। तो दूसरा हमारा परतहीन है, तो इस प्रकार की चट्टानों में परत नहीं बनती है, ये रवेदार या कड़दार होती है, इसमें कण पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ये परत के रूप में। परत का मतलब क्या है, जैसे एक परत हुआ, इसके ऊपर फिर दूसरा परत हुआ, फिर तीसरा परत हुआ, तो एक एक परत के रूप में आपकी ये बनती है। तो ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाती है इसमें, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है और सादी चट्टान होती है, परतदार चट्टान कहलाती है। इसमें आपका लाइम स्टोन, सैंडस्टोन, जो भी स्टोन होगा ये सभी परतदार होंगे। परतहीन में आपका क्या होता है, इग्नियस रॉक्स आ जाते हैं। आग्नेय चट्टानें आपकी क्या होती है, परतहीन चट्टान कहलाती है, यानी कि इसमें परत नहीं होती, ये कण के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में या फिर रवेदार होती है ये चट्टानें, इसमें परत नहीं बनती है, परतहीन होती है। तो इग्नियस रॉक्स में जो भी चट्टान होगी वो इसमें आ जाएगी, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया। तो ये सभी चट्टानें आपकी क्या है, परतहीन चट्टानें होती है। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है इसमें गठन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, गठन के आधार पर हम देख सकते हैं, पहला आपका रवेदार, दूसरा आपका कड़दार और तीसरा आपका पट्टीदार। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो रवेदार है, जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होता है, इनकी रचना रवेदार होती है, ये कठोर एवं टिकाऊ होती है, इनका प्रायः भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया ग्रेनाइट, मार्बल आदि। ग्रेनाइट मार्बल जो चट्टानें होती है वो रवेदार चट्टान होती है। कड़दार कौन कौन सी होती है, इनकी रचना कड़दार होती है, ये कम सामर्थ्यवान होती है, जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। 5 mm से अधिक स्थूल, 1 से 5 mm मध्यम तथा 1 mm से कम महीन होती है। तो इस प्रकार से आपका वर्गीकरण इनका किया गया है। तीसरा आपका है पट्टीदार, इसकी रचना पट्टीदार होती है, जैसे स्लेट हो गया आपका। तो ये अलग अलग वर्गीकरण इनके गठन के आधार पर हो गए। तीसरा हमारा है रासायनिक वर्गीकरण। जो 3 मेन वर्गीकरण थे आप 2 देख लिए, तीसरा हम देख रहे हैं रासायनिक, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न तरह की, इनके आधार पर निम्न तरह की होती है ये। पहला आपके सिलिका में चट्टानें, मृत्तिका में चट्टानें और चूना में चट्टानें। तो ये भी आपका जो तीनों वर्गीकरण है, जो अभी तक हम देख रहे हैं, भूगर्भीय, आपके भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण सबसे पहले आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए सिलिका में जो सिलिशियस रॉक्स है वो किसे कहते हैं, जिन चट्टानों में मुख्य घटक के रूप में सिलिका होता है, ये वे सिलिशियस रॉक्स यानी कि सिलिका में चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों में क्वार्टज, सैंड एंड फ्लिंट के रूप में मौजूद होती हैं। ये चट्टानें कठोर, मजबूत, टिकाऊ होती हैं, इन पर वायुमंडलीय प्रभाव का कम असर पड़ता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, जो आपके क्वार्टज होते हैं आदि, परंतु जब इनमें अन्य जो कमजोर खनिज मिले होते हैं तो ये जल्दी विघटित होने लगती है। तो ये आपकी हो गई सिलिका में चट्टानें, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी जिन चट्टानों में, वही चट्टानें आपकी सिलिका में चट्टानें कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है मृत्तिका में, जो आपके मृत्तिका में चट्टानें होती है, जिन चट्टानों में क्ले या एल्यूमिना मुख्य घटक के रूप में होते हैं। जो आपकी मिट्टी होती है, मृत्तिका होती है, वो मुख्य घटक के रूप में होते हैं जिस चट्टान में, वही आपकी क्या होती है, मृत्तिका में चट्टानें कहलाती है। इनमें सिलिका, लाइम आदि मिले रहते हैं। ये सघन, कठोर परंतु भंगुर होती है। यह आघात या झटके नहीं सह पाती है, नमी के संपर्क में नरम हो जाती है। स्लेट, लेटराइट आदि ये आपकी मृत्तिका में चट्टानें कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है चूना में चट्टानें, कैल्सेरियस रॉक्स जो आपका होता है। जिन चट्टानों में चूना में पदार्थ मुख्य घटक के रूप में होगा, वही आपकी चूना में चट्टानें कहलाएंगी। इनका टिकाऊपन व गठन वातावरण पर निर्भर करता है। ये पानी, अम्ल से प्रभावित हो जाती है, जैसे आपकी लाइमस्टोन, कंकर, मार्बल आदि। ये सारी आपकी चूना में चट्टानें कहलाती है। तो तीनों वर्गीकरण हम देख लिए, यहाँ पर आपका कवर हो गया, तीनों वर्गीकरण आपके क्या थे। नेक्स्ट हमारा है रॉक्स एंड दियर आइडेंटिफिकेशन, जो आपके चट्टान है और उनका क्या आइडेंटिफिकेशन, क्या उनकी पहचान क्या है, कैसे हम अलग अलग चट्टान को पहचानेंगे, उनका कुछ पहचान होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर। पहला आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की क्या पहचान है, ग्रेनाइट क्या होता है, इग्नियस रॉक्स है, अग्नि चट्टान है। अनस्ट्रेटिफाइड होता है, अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब परतहीन होता है, इसमें परतें नहीं होती हैं। चित्तीदार, भूरे काले रंग, सतह खुरदरी, सख्त, काफी बारीक। तो ये इनकी पहचान है कि इनका जो रंग होगा भूरा काला रंग होगा, सतह इनकी खुरदरी होगी, ये सख्त होती है यानी कि बहुत मजबूत होती है और काफी भारी भी होती है। तो ये आपकी ग्रेनाइट जो चट्टान है उसकी पहचान है। दूसरा हमारा सैंडस्टोन।
सैंडस्टोन का क्या पहचान है, ये आपके सेडिमेंट्री होती है, यानी कि जो अवसादी चट्टान होती है ये स्ट्रेटिफाइड होती है, इसमें परत होती है, परतदार चट्टान होती है। इसका जो कलर होता है सफ़ेद, लाल, पीला, भूरा, हरा, काला ये हो सकता है। तोड़ने पर बालू के कण इनसे निकलते हैं, ये आपकी सैंडस्टोन कहलाती है। फिर आपका है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की क्या पहचान है, ये भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टान है। कैल्सेरियस होती है, मृत्तिकामय चट्टानें होती है, यानी कि मिट्टी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। सफ़ेद, मटियाले, भूरे, पीले आदि रंगों में ये पाई जाती है। चाकू से खुरसने पर सफ़ेद चूर्ण इसमें से निकलता है, ये आपकी लाइमस्टोन की पहचान है। तीसरा आपका है स्लेट। स्लेट की क्या पहचान है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी हुई होती है, वहां से हमें प्राप्त होती है। तो ये आपकी अवसादी चट्टान यानी कि कायांतरित चट्टान कहलाती है। ये स्ट्रेटिफाइड होती है, ये परतदार होती है। मेटेलिक साउंड, इनको जब दो चट्टानों को, दो स्लेट को आपस में टकराते हैं तो मेटेलिक साउंड यानी कि धात्विक ध्वनि वहां से हमें सुनाई देती है। इनका जो कलर होता है काले, गहरे पीले, गहरे नीले, हरेपन आदि रंगों में ये पाए जाते हैं, ये आपकी स्लेट की पहचान है। तीसरा नेक्स्ट हमारा है मार्बल। मार्बल की क्या पहचान है, मार्बल ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, यानी कि आपके जो आपका कायांतरित या रूपांतरित होता है, किसी और चट्टान से ये रूपांतरण होकर बना होता है, तो ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। स्ट्रेटिफाइड होती है, यानी कि ये परतदार होती है, क्रिस्टलाइन होती है, चमकदार, अल्प पारदर्शी, महीन कण, लाल, हरे, पीले, सफेद, भूरे, नीले रंगों में पाया जाता है। तो ये पहचान थी आपकी मार्बल की। इसी प्रकार से आपके और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं, ठीक है, इसमें मिल जाएंगे आपको। तो क्वेरी के बारे में, खदान के लिए स्थल चयन, जो भी हम पत्थर या चट्टान जो भी निकालते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको खदान से उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको चट्टान निकालने पड़ेंगे, उसका आकार चेंज, मतलब जो यहाँ पर जैसे यूज करते हैं उसका आकार वगैरह चेंज करके, ड्रेसिंग करके फिर हम उसको यूज करते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक अभी आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर आपका थोड़ा लेंदी है, तो कई पार्ट में हम इनको कवर करेंगे, अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर का है उसको हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आज की वीडियो में यहीं पर